रीइग्नाइट के यूएमपी के साथ बस होल्ड कर रहे हैं। दूसरी तरफ से फाइट की हम बात कर रहे थे, वो भी शुरू होती हुई। मैड प्रो टीआरएक्स के एक प्लेयर को उन्होंने डाउन जरूर किया, बट शैडो को भी रिटेलिएशन में डाउन किया है। मुश्किलें बढ़ रही हैं, बट वो ड्रॉप क्लैश काफी इंटेंस होता हुआ। जी वहां पर अपोलो एक और फ्रैग लेकर जाते हुए पर डी प्लस किया पर ओसाल इसी बीच वो डाउन हुए। ओसाल उनका भी एलिमिनेशन हुआ, पर जैसे हमने बात करी है, जी हाँ, रिकॉल किया जा सकता है, बट मैड किंग्स क्लच गॉड को तो देखिए, काफी सारी प्रैक्टिस उन्होंने करी है, काफी बेहतर तरीके से वो खेलते हैं। बट ये नेट कमाल का क्लच गॉड की तरफ से, लेकिन सामने से सो इजी ने भी उनको डाउन किया। ये बराबर की जो ट्रेड गेम्स चल रही हैं वो कमाल है। बट K9 फील्डिंग सेट है, जैसे ही बाहर निकलेंगे कंपाउंड के हमला किया जाएगा। टावर पर जा चुके हैं K9। उनके यहाँ पर चारों प्लेयर मौजूद हैं, कोई भी खिलाड़ी रिकॉल टावर पर है नहीं, पर वो नॉक नहीं निकाल पाए निंजा बॉय। उनका भी वो पुश आता हुआ, पर डी प्लस किया। उन्होंने अपने तीनों प्लेयर्स को इस मैच के अंदर वापस बुला लिया है। चलिए वो तो वापस आए हैं, देखते हैं अब क्या करेंगे। बट आप K9 को देखिए पूरी तरह से तैयार। बट ये क्या हुआ, टाइकीज कमाल का उनका शॉट, निंजा बॉय को डाउन करके फिनिश किया। स्लग आक्रमण उनकी तरफ से भी देखने को मिला। ये हो क्या रहा है, एक प्लेयर पूरा खेल खराब करते हुए। बीस्ट को भी यहाँ पे खत्म किया गया। टाइकीज ऑन अ डिफरेंट लेवल देयर। ये दो प्लेयर्स बचे हैं और टाइकीज अपने आप को हील करना चाहते हैं, बट उससे पहले स्लग गए। टाइकीज को किया इस लॉबी से बाहर एक शानदार शुरुआत K9 की भी। हालांकि अभी भी जो रिकॉल है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, दोनों प्लेयर्स को वापस बुलाया जा सकता है। इतना रिस्की वो कॉल था, क्योंकि K9 के चारों खिलाड़ी वहीं पर मौजूद थे। चलिए उसके बारे में बात करेंगे, पर CAG वर्सेस टू रिपर्स नहीं, दूसरी तरफ भी उनके सामने मैड किंग्स की चुनौती। अब देखिए तो सही, स्पोर्टा कमाल का वो प्लेयर है, बट क्लच गॉड टेक्स हिम डाउन। मौका जरूर है वो फ्रैग कंफर्म करने का, बट बाकी प्लेयर्स भी काफी तेजी से आते हुए। क्रेजी ये भी एक काबिल तारीफ प्लेयर, बट क्लच गॉड हाथ में एक नेड, मन में एक सपना की मैच जोन का अपना। दैट नेड इज देयर, इट्स स्टिल देयर एंड इट वर्क्स। शानदार एफर्ट क्लच गॉड का, बट वो बैकअप उनको चाहिए था, वो बैकअप समय रहते आ नहीं पाया। और प्रो एक आखिरी खिलाड़ी बचे हुए अपनी टीम से। मैड किंग्स अगर यहाँ प्रो गए तो पूरी टीम का एलिमिनेशन होने वाला। अपोलो वो अभी भी डाउन है, इन्फॉर्मेशन थी वो पास ऑन करी गई, पर गॉड ग्रेन एंड टू रिपर्स उन्होंने मिलकर MTR को वहां पर एलिमिनेट कर दिया, और साथ में मैड किंग्स उनका भी इस मुकाबले से एलिमिनेशन होता हुआ। पर गॉड्स रेन डेस्ट्रो को वो खो चुके हैं, जहां पर K9 जा रही है सामने से ट्रू रिपर्स। इस मुकाबले से वो भी 5 फिनिशेस लेकर गए, पर ट्रू रिपर्स वो फाइट लेना नहीं चाहते, पर ओमेगा वो गिर के यहाँ पर डाउन हो गया, वो फंस गए। ट्रू रिपर्स हाइड्रो ने वहां पर स्लग को डाउन कर दिया। एक बहुत बड़ी गलती K9 की तरफ से हमने देखी, थोड़ी जल्दबाजी की, वो हड़बड़ी में गड़बड़ी करी उन्होंने वहां पे तम किया। बट फ्लैग्स कंफर्म करने के लिए क्यों लमाओ आए। चलिए एक फ्लैग तो कंफर्म किया, बट K9 ये जल्दबाजी, अभी भी बहुत कुछ देखना बाकी। बट आप देखिए जो खेमे हैं वो अपनी टीम्स के लिए तालियां बजाते हुए, खुश होते हुए, बहुत कुछ देखना मीनवाइल अभी भी बाकी। काफी कुछ बदला जा सकता है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो टीम सोल उनका आगमन सोन की तरफ, और आते ही सीधा नकुल का स्प्रे। बिनी को डाउन जरूर किया है, बट वो नेड्स उनके ऊपर भी आ रहे हैं। नॉन्गशिप रेड फोर्स वर्सेस टीम सोल, ये फाइट लेजेंडरी होने वाली है मेजी। जी और थोड़ी देर पहले हमने रिजेक्ट को भी यहीं पर आते हुए देखा था, एक बढ़िया स्प्रे आता हुआ डॉक्सी की तरफ से, और उन्होंने जोकर को डाउन किया है। और नकुल इसी बीच वो भी यहाँ पर डाउन कर दिए गए, बट डॉक्सी उनके ऊपर दूसरी जगह से वो शॉट पड़ते हुए। गॉब्लिन वो भी यहाँ पर डाउन कर दिए गए। टीम सोल भरे उन्होंने वो पहला फ्रैग निकाला, पर देखते ही देखते वहां पर 3 खिलाड़ी उनके डाउन कर दिए गए। वो आगे बढ़ने वाला है रिकॉल टावर की तरफ। जी नहीं, वो तो खत्म हो चुका है, यानी कि टीम सोल उन्हें अब ये फाइट लेनी होगी। K9 वर्सेस रिजेक्ट उनकी फाइट की शुरुआत, एंड अपोलो को किया लेजेट ने। पोजीशन के बारे में अंदाजा है, वो नेट सही जगह पे भी गया, डैमेज जरूर दिया। लेजेट इट फील्स लाइक वो फ्रैग कंफर्म करना चाहते थे वहां से। रिजेक्ट की तरफ से भी स्ट्रेस आए, बचना बहुत मुश्किल लेजेट का यहाँ से। क्या टीम सोल कोई पॉइंट निकाल पाएगी रोंडो में, एक बहुत बड़ा सवाल। टीम सोल के द्वारा करी नहीं गई, एंड रोंडो अभी तक उतना अच्छा उन्होंने शोडाउन में खेला भी नहीं था। एंड रिजेक्ट सारा ने लेजेट को देखा, और इसी के साथ टीम सोल उनके बाहर फंस चुके हैं। लग तो यही रहा है कि वो जोन के बाहर ही खत्म हो जाएंगे। फ्लैग उन्होंने दिया नहीं, पर टी प्लस किया वर्सेस ओरांगुटान। पैनल यू डोंट वांट टू मिस। शुरुआत कमाल, आरुआए आते ही फैबियन को डाउन किया, और साल को भी डाउन किया गया है। ओरांगुटान तेजी से वो आक्रमण होता हुआ, और जो कहा था वो करके दिखाया है। भारत की आन बान शान, और अभी तो इस लॉबी में उनका दर्जा सबसे महान। पर अब DRX वर्सेस NS की ये फाइट है, जहां पर DRX उनके पास वो हाई रेंज एडवांटेज मौजूद रहेगा। पर मिस्टीरियस फोर ओरांगुटान उनकी भी फाइट की शुरुआत हुई है। बिनी उन्होंने पहला नॉक वहां पर निकाला है, सामने से आते हुए ग्रेनेड्स। बस आप वो काउंट करते चलिए। डॉक्सी उनको भी थोड़ा बहुत डैमेज पड़ा है, पर दूसरे साइड से एक और टीम है, टू रिपर्स कियो लमाओ है, जिन्होंने बिनी के ऊपर वो ग्रेनेड्स दागे।
और सामने से DRX, क्या बढ़िया पुश इस टीम की तरफ से। वो कोशिश तो कमाल थी, बट आपका नाम लेने की देरी थी वेजी। सब तितर बितर हो गए, सब बिखरते नजर आए और सो इजी बचे अब आखिरी खिलाड़ी। तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जो फ्रैग्स जो नॉक्स निकाले वो कंफर्म करने के लिए आगे जाते हुए ये खिलाड़ी। बट दूसरी तरफ से टू रिपर्स ने भी शानदार खेला था। वहीं मिस्टीरियस 4 उनका भी यहाँ पे आगमन होने वाला है, बट सो इजी इट्स नॉट सो इजी फॉर हिम इट सीम्स, बिकॉज़ जीत तो यहाँ पे नॉन्गशिप रेड फोर्स की हुई है, लेकिन थर्ड पार्टी करते हुए नजर आई। गाड़ियों के सारे कवर लगा के बस होल्ड करने के अलावा कोई चारा नहीं उनके पास अब। पर आप मिस्टीरियस 4 का स्पीरो एक बार के लिए स्प्लिट देखें कि दो खिलाड़ी कहां पर हैं और बाकी जो दो प्लेयर्स हैं वो कहां पर मौजूद है। और इसी के साथ हीरो का एक और शानदार ग्रेनेड, जहां पर विज़गॉड वो थोड़ा सा ज्यादा दूर, और हॉलीवुड उनके पास वो ग्रेनेड ठिकाने पर गया। स्नो जॉर्ड इजी बट आसान यहाँ पे बिल्कुल होगा नहीं। अगर कोई भी डाउन होता है तो क्लच असंभव होगा, और ये नेट सही जगह पे गया। हीरो सच में आज के दिन में वो सुपर हीरो बनते हुए, बट 6 स्टार डाउन उन्होंने हीरो को कर दिया। मुश्किलें अभी भी बढ़ सकती हैं। क्या क्लच यहाँ पे पॉसिबल? जोन के बिल्कुल एज पे वो प्लेयर, और लग तो रहा है यहाँ पे आते ही इंटरनेशनल कप में छाने के लिए आई है मिस्टीरियस 4। वो भी सामने से थ्रोएबल का इस्तेमाल करते हुए मोलोटोव आगे की साइड पर डाल दिया गया। पर मिस्टीरियस 4 वो आखिरी जो फ्रैग है उसे वो छेड़ना नहीं चाहते, वो वहां पर खोना नहीं चाहते। और मिस्टीरियस 4 ओमेगा उन्होंने फाइनल ब्लो निकाला इस पर्टिकुलर मैदान का। 3 अंक वो इस मुकाबले से लेकर के जा पाए। वो बड़े बड़े नाम जिनसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थी ओशन, अभी के लिए वैसा प्रदर्शन देखने को मिल नहीं पा रहा है। बट इसका यही मतलब है कि एक्सपेक्टेशंस रखना और एक्चुअली यहां पर अपने आप से उन एक्सपेक्टेशंस के बेंचमार्क को सेट करना कितना डिफरेंट हो सकता है, कितना अलग हो सकता है। लेजिट उनके पास 3 फिनिशेस आ चुके हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि उन्होंने कुछ खिलाड़ियों को खत्म करके अपने फिनिश नंबर्स बढ़ाए थे। तो हर्ष बैकएंड से फाइट लेने की कोशिश करें, थ्रोएबल्स किए जा रहे हैं, उनका भी समापन होता हुआ। टीम सोल मुश्किल स्थिति है क्योंकि पीछे से अब ब्लू का जो डैमेज आने वाला है, लेकिन एक परफेक्टली कुक ग्रेनेड वो आगे जाएगा कियो की तरफ से। जोकर वो बचते एकमात्र खिलाड़ी और ट्रू रिपर्स, 3 खिलाड़ी उनके शेष 4 फिनिशेस आए और यहां पर वो बेहतर प्रदर्शन दिखा करके गए हैं। भाई दूसरी तरफ रीइग्नाइट मुश्किल है उनकी बढ़ती हुई। टीम नेबुला वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। 10 फिनिशेस वो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, और जिस चीज की हमने बात की बिना की जो फायर पावर है वो इस टीम की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, उनकी मुश्किलें उन्होंने बढ़ाई है। एजेस का एरिया अभी भी उनके पास मौजूद रहेगा, पर दूसरी तरफ टीम के 9 मात्र 1 प्लेसमेंट पॉइंट और मात्र 1 फिनिश इस मुकाबले। 24 मिनट 24.5 मिनट का पूरा समय हो चुका है। क्रेजी उनके ऊपर थोड़े बहुत शॉट्स आए जरूर थे। सर्कल का अगर सेंट्रल शिफ्ट होता है तो मुश्किलें हट, तो शायद कहानी अलग हो सकती है। रेक्स को खत्म करना एक बहुत बड़ी चुनौती, और उसी के लिए ये सारे प्लेयर्स आगे की तरफ को आते हुए। रेक्स वो निकलना चाहते जरूर है यहाँ से, लेकिन ज्यादा शायद कुछ नहीं कर पाएंगे। और देखते ही देखते एक और टीम का समापन के सामने, और उन 4 में से जो 3 टीम्स है वो इंडियन रीजन की एक बढ़िया ग्रेनेड जस्टिन का JPX, बहुत ही कम एरिया में अभी टीम फंस चुकी है। एक और ग्रेनेड स्पॉट है उनके बहुत करीब हो जाएगा। डेल्टा वो भी अपनी मूवमेंट थोड़ी बहुत करते हुए ओपन एरियाज के अंदर व्हीकल्स लेकर के जाना, हमें भी पता है कितनी दिक्कत की बात हो सकती है। कहीं से भी आपको प्लेयर स्पॉट कर सकते हैं, आपको टेक डाउन कर सकते हैं। बट डेस्ट्रो देखते ही देखते स्प्रे ट्रांसफर में एक और खिलाड़ी को डाउन किया। अब जस्टिन उनकी बारी, वापस से एक एक करके प्लेयर्स को टेक डाउन करने की, खत्म करने की। JPX थोड़ा बच करके अब कदम रखने पड़ेंगे क्योंकि आगे कुआं, पीछे खाई, हर तरफ तबाही। नेबुला के प्लेयर्स बैकएंड से उनको देखते हुए सामने गॉड्रेन, लेकिन गॉड्रेन के ऊपर भी हावी होने के लिए ट्रू रिपर्स आ गई है। पाना वो बहुत मुश्किल उनका रहने वाला है, बिल्कुल एजेस पे वो फंस चुके हैं। भाई दूसरी तरफ ट्रू रिपर्स के हर्ष उनका ग्रेनेड, डेल्टा उनको टेक डाउन किया गया। अभी के लिए टीम नेबुला, बट नेबुला को एक चीज की दिक्कत हो सकती है, वो लो ग्राउंड टू हाई ग्राउंड जाना है। इनफैक्ट अब वो खुद अपने आप को आगे लेकर के आ रहे हैं। एक हेडशॉट दिया जरूर था, बट नोमी की HP देखिए, 11 बुलेट्स उनके पास। वापस खुद को हील करना पड़ेगा। एनिमीज हेड करके क्रेटोस को वो लोकेशन बता दी गई है। अपनी नर्व्स कंट्रोल करती है। हर्ष वो व्हीकल लेकर के आगे आए, वो स्विच एंड बेट जो स्ट्रैटेजी है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। ग्रेनेड जरूर किया गया। फिनिक्स वो दूसरी तरफ JPX के क्रेजी को डाउन करेंगे। 2 टीम से एक साथ लड़ती हुई नेबुला ई-स्पोर्ट्स और क्रेटोस, उन्होंने केवल लमाओ को डाउन किया। वो ऑफ गार्ड एंगल जो उन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की थी उसको पूरी तरीके से डिनाई किया गया। चली के काफी करीब है ग्रेनेड, और उन्हें डाउन भी करेगा। आदि इस बार आदि है, और ये अंत भी बनना चाहेगा। हर्ष उनको कितनी देर तक, आदि बार बार ग्रेनेड्स कर करके आगे जाते हुए। He knows that he wants that win, he knows he'll get that win। नेबुला, सुपर नेबुला एक्सप्लोड होती हुई, और सेलिब्रेशंस जहां इस गेम के साथ पहला पायदान अपने नाम करते हुए ये विलन है तो ये हीरो भी बनेगा, क्योंकि इसकी एंटी क्लाइमैक्टिक आर्क शुरू हो चुकी है।
है वो भी बहुत बढ़िया है, पर वो रैंगुटैन और उनके सामने D+ किया कि वो चुनौती, और फैबियन चलती गाड़ी से उन्होंने ओपी को वहां पर गिरा दिया और एक बार फिर से आता कि वो शॉट देना चाहते थे, वो मिस कर गए फैबियन, वो वहां पर डाउन हुए। और उस साल उनका वो कवर फायर आया, आतंकी आरू वो डाउन हो गए, और विस्गोड अब एक आखिरी खिलाड़ी बचे हुए अपनी टीम से। D+ किया को हराने के लिए यहाँ पे आई तो थी और रैंगुटैन पर मुश्किलों में उनको डाला गया, और देखिए तो सही गाड़ी के साथ किस तरह से बेट किया गया विस्गोड को। शानदार एफर्ट पर टीम सोल का आगमन D+ किया एक थर्ड पार्टी सिनेरियो में वो फंसते हुए। यहाँ से बच के निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल रहेगा, दो प्लेयर्स को गवा चुके हैं, चिप्स को भी डाउन किया गया, और सोल इज नाउ द लास्ट मैन स्टैंडिंग। एक शॉटगन जरूर उनके पास है, पर टीम सोल क्या कमाल का आक्रमण उनकी तरफ से। क्या ओसाल एक आखिरी खिलाड़ी बचे रहेंगे, पर लेजेट का वो ग्रेनेड और ओसाल इसी के साथ उनका एलिमिनेशन हुआ। D+ किया पर भी पूरा आया, बट दूसरी तरफ देखिए मिस्टीरियस फोर्स नॉन-शिप रेड फोर्स के ऊपर भारी होना चाहते हैं। एक सिपाही को डाउन किया बट भी नहीं, शानदार रिटेलिएशन में उन्होंने बानी को डाउन जरूर किया, बट ओमेगा तेजी से आक्रमण वो करना चाहते हैं। मुश्किलें बढ़ सकती हैं, नॉन-शिप रेड फोर्स की कैवलरी भी यहाँ पे आती हुई। स्नोजोर को ये नॉक निकालना पड़ेगा, और वो नॉक निकाला भी सही। स्नोजोर शानदार एफर्ट्स उनकी तरफ से, लेकिन क्या नॉन-शिप रेड फोर्स, क्या बचे हुए प्लेयर डॉक्सी कुछ कर पाएंगे? कि वो ग्रेनेड ठिकाने पर जाने वाला था, पर ये ग्रेनेड वो मिस कर गए। वो ग्रेनेड जहां पर थ्रो होना था वो गया नहीं किया, और स्नोजॉर्ड वो गाड़ी के अंदर बैठे हुए, और हीरो का ये ग्रेनेड शायद डॉक्सी उनके लिए ये पर्याप्त हो। जी हाँ, मिस्टीरियस फोर एक और फाइट, एक और क्लीन फाइट। हीरो के नेट तो हमने रोंडो में भी देखे थे, पर गॉड्स रेन और मैट किंग्स उनके बीच की ये फाइट है, जहां पर प्रो उनको डैमेज बहुत ज्यादा पड़ा, अपने आप को हील करते हुए नजर आएंगे। अपोलो पहला नॉक निकाला जाए, जो भी टीम यहाँ पे पहला नॉक निकालेगी एडवांटेज मिलेगा। बट नॉक देखिए किसने निकाला, आदि उनका यहाँ पे स्प्रे आया। गॉड्स रेन को बैकफुट पे डाला जा सकता है, न्यू वहां पे डाउन जरूर है, ऊपर प्लेयर को भी देखा, क्लच गॉड सीधा अपने साथी के साथ ऊपर गए, और गॉड्स रेन की मुश्किलें और बढ़ाई, और फाइन बचे हैं अब यहाँ पे एक खिलाड़ी जो काफी देर तक सर्वाइव करना चाहते तो थे, लेकिन कोई फायदा नहीं। नोमी ने उनको देखा, उनकी भी शुरुआत शानदार। क्या और एमपीआर उनका एलिमिनेशन हो चुका है, पर इसी फाइट की मैं बात कर भी रहा था कि ओमेगा वो सीधा नकुल से फाइट करने के लिए चले गए, पर लेजेंड उन्होंने स्वागत किया। स्नोजॉर्ड का सामने एक और खिलाड़ी मौजूद रहेगा, पर नकुल वो अकेले वहां पर फंस चुके। ओमेगा वो वहां पर फाइट लेने के लिए चले, और मिस्टीरियस फोर उनका एक प्लेयर इन तीनों प्लेयर से बहुत ज्यादा दूर था, और वो कवर फायर ज्यादा अच्छे तरीके से दे नहीं पाए। पर हीरो उन्होंने गॉब्लिन को डाउन किया है, गॉब्लिन उनका एलिमिनेशन हुआ, और लेजेंड का बढ़िया ग्रेनेड हीरो वो डाउन किए गए। एक जीतने के बाद वो ऊपर आए, उन्होंने मोलोटोव डाला उनको, बट टीम सोल के लिए भी जरूरी कि इस मैच को वो बड़ा बनाए। लेजेंड को देखिए, नेड के साथ वो प्लेयर तैयार है, एक बार फिर से उन्होंने डाउन कर दिया स्नोजॉर्ड को। बने अपने साथी को बचाना तो पॉसिबल है ही नहीं उनके लिए, अब काफी ज्यादा मुश्किलें होने वाली है, पर मिस्टीरियस फोर कुछ खास चीजें उनके लिए बदलने नहीं वाली, तब भी वो टीम दूसरे स्थान पर मौजूद रहने वाली। पर इसी साथ नकुल उन्होंने वो 1v1 की फाइट जीती है, नकुल वो 4 फ्रैग लेकर गए। लेजेंड वे जली एक ग्रेनेड के साथ, हॉलीवुड वो सामने मौजूद है, डिवाइन उनको बचाया नहीं जा सका, उनका एलिमिनेशन हुआ। अपोलो वो भी इस मुकाबले से बाहर हुए, एंड रिजेक्ट सारा वो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे, उनका भी एलिमिनेशन हुआ। पर क्यूलमाओ वो अंदर जाना चाहते हैं, जली वो डाउन हो गए। क्यूलमाओ एक आखिरी खिलाड़ी बचे रहे अपनी टीम के सामने, जेपीएक्स उनको देखा गया है, पर 6 स्टार। बट दूसरी तरफ टीम सोल वो अभी भी आक्रमण करना चाहते हैं, बट लेजेंड को भी ट्रेड फायर में टाइकीज के द्वारा डाउन किया गया। मुश्किलें बढ़ सकती हैं, बट नकुल थोड़ा पीछे गए, रिवाइवल पे ध्यान। अभी तक जो सामने है रीइग्नाइट के प्लेयर, उन्होंने रिवाइवल कंप्लीट किया नहीं था, पर यामाक उनका एक बढ़िया ग्रेनेड कर गया, और जो दूसरा ग्रेनेड था वो अंदर की दिशा में गया भी नहीं। साइशे को डाउन किया, नोमी साइशे को खत्म भी कर दिया उन्होंने। बट दूसरी तरफ फाइनली वो नेट का कनेक्शन आया, अपोलो को डाउन किया गया, बट दूसरी तरफ से मैट किंग्स कमाल का डिफेंस दिखाया इस बार उन्होंने भी। बट कहना पड़ेगा जिस तरीके से खेली है यहाँ पे नेबुला, जो डिफेंस स्ट्रैटेजीज उनकी तरफ से आई वो कमाल थी। बट अब बारी है यहाँ पे अटैक करने की, CHE और साका पुश करते हुए क्लच गॉड को डिफेंड करना पड़ेगा ये कंपाउंड, बट ये बिल्कुल भी आसान नहीं। मुश्किलें काफी ज्यादा हुई वहां पर, क्लच गॉड वो डाउन कर दिए गए, अंदर एकमात्र खिलाड़ी वो अकेले चले गए, और CHE जो इस फाइट को बहुत आसानी से जीत सकते थे, वो एक प्लेयर अंदर गया, उनको डाउन किया गया, और उसके चलते जो दूसरा प्लेयर था वो भी डाउन हो गया। गार्नेट वो ग्रेनेड को करना चाहते थे, पर वो थ्रो नहीं कर पाए। सामने गार्नेट के 2 प्लेयर आए, प्रो एक बार फिर से उन्होंने अपनी टीम की कमान संभाली, पहले गॉड्स रेन को बाहर किया, एंगल से अटैक करना चाहते हैं। वहीं मैट किंग्स दोनों प्लेयर्स एक साथ बट स्पॉट किया। लीजिए नोमी, ही नोज अबाउट यू, अपोलो नोज अबाउट यू। लेकिन नेबुला के लिए, पर मैट किंग्स उन्होंने रैंडमली वो ग्रेनेड पीछे थ्रो कर दिया। क्या वो फ्रैग अपना नहीं देना चाहते, और उनके पास वैसे भी एचपी ज्यादा थी नहीं, और उस ग्रेनेड से उनको डैमेज पड़ा, वो एक गलती थी वो, क्योंकि एक ही एरिया है जहां पर मैट किंग्स ने देखा नहीं था, और अब फाइनली वो एरिया आया जहां पर उन्हें वो देखना पड़ा।
परादी का वो मोलोटॉव जहां पर वो खुद को करेंगे एलिमिनेट, और इसी के साथ 3 चिकन डिनर और 3 इंडियन टीम्स जो लेकर जाएगी वो सारे चिकन डिनर्स। बैट किंग्स